Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and here in advanced level of spoken English course. In conversation practice, we are going to start with some advanced phrases for confident English conversation. जो लोग English speaking मतलब anyone who would want to learn English, क्या होता है ना, बच्चे ना लंबे लंबे sentences प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं. They try to learn long sentences. कोई sentence अगर उसको रिप्लाई भी करना है तो just because उस वक्त याद नहीं आ रहा होता है, हमारा सेंटेंस लंबा होता जाता है. नहीं करनी है इतनी मेहनत. छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं जिनको अगर आपने समझ लिया, जिनको अगर आपने याद कर लिया, तो क्या होता है, एक तो वो सही टाइम पे आपको हिट भी करते हैं और वो बहुत सुपर साउंड करते हैं. Like you will literally sound as if you know the language well. Understood? So ये phrases बहुत common है, day to day life में use होने वाले phrases हैं. So let's start with these ones. So the first one that we have here is when you feel nervous. जैसे आप nervous हो रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? I'm a little nervous, or bear with me, I'm a little nervous. Just say it. I am a little nervous नहीं कहेंगे. I'm a little nervous. मेरे साथ बोलोगे फिर से. I'm a little nervous. Okay. Bear with me. मतलब जैसे आप बहुत nervous हो रहे हो, या I'm getting cold feet. मतलब मेरे को घबराहट हो रही है. जैसे कोई आपका परफॉर्मेंस होने वाला है, या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या आपकी शादी होने वाली है. सो उसके पहले जो घबराहट होती है, यू से आई एम हैविंग कोल्ड फीट, या आई एम गेटिंग कोल्ड फीट. सो और जस्ट से बेयर विद मी, मतलब यार, मतलब मैं अभी थोड़ी इरिटेट कर सकती हूँ, या बिकॉज आई एम वेरी नर्वस, जस्ट बेयर विद मी, मतलब थोड़ा सहन कर लो मुझे. ओके, बेयर विद मी. कैन यू से दैट अगेन? बेयर विद मी. बियर नहीं बोलेंगे हम उसे, बेयर विद मी. ओके, ये जो इसका साउंड क्या होता है गाइस, इसका साउंड ना विथ नहीं होता है. अब बोलो bear with me. Clear? Now when you do not know exactly what to say, कभी कभी कोई सामने वाला ऐसा क्वेश्चन कर लेता है जिसका आंसर आपको नहीं पता है, या होता है ना, यार मेरे को वो गाना याद नहीं आ रहा, बस मतलब है, यू कैन सी द ग्लिम्सेस, आपके सामने पूरा विजुअल चल रहा है, लेकिन आपको वो नाम याद नहीं आ रहा, यार वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, होता है ना ऐसा. तब आप क्या कहोगे? गिव मी अ मोमेंट, मतलब यार एक सेकंड देना, मैं अभी बता रहा हूँ. या फिर जैसे किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन किया, सो आपने क्या बोला? गिव मी अ मोमेंट. गिव मी अ मोमेंट चाहे आपका इंटरव्यू भी है. रिमेंबर दैट इट्स अ वेरी नाइस फ्रेज व्हेन यू वांट टू बाय सम टाइम. बाय सम टाइम का मतलब होता है आप थोड़ा सा वक्त चाहते हो. गिव मी अ मोमेंट, यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ, देन थिंक अबाउट इट एंड आंसर. गिव मी अ मोमेंट मतलब होता है एक मिनट. ओके, I'm not sure about that actually, but I can find out. किसी ने आपसे पूछा कि यार यहाँ की कैपिटल क्या है, या फिर तुम्हें पता है कि यहाँ का ये परसेंटेज क्या है, या ये रेशियो क्या है, या वो जो बंदी थी उसका नाम क्या था. सो यू विल से, अब आपको नहीं पता, तो आपने क्या बोला? यार आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई कैन फाइंड आउट. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट का मतलब होता है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता. एक्चुअली बट आई कैन फाइंड आउट का मतलब क्या होता है कि यार मैं पता लगा सकता हूँ. ओके, सो इसमें ना दो चीज़ें दिखती है. एक ये होता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है कि यू जस्ट नॉट गिविंग अप, आई डोंट नो. ओके, दैट इज अ वेरी रूड आंसर. सो देयर आर वेज टू से आई डोंट नो, राइट? तो आप बोल सकते हो यार एक्चुअली आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एक्चुअली, बट आई कैन फाइंड आउट, which means you are extending a helping hand, right? Other ways to say the same is, यार मतलब मेरे मुंह में बस याद नहीं आ रहा. It's there on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue. मतलब जुबान पे बस पता नहीं है कि क्या है, वो याद नहीं आ रहा है. It's on the tip of my tongue. Say it. It's on the tip of my tongue. Say it again. Yeah. I had something I wanted to say but I've lost it. यार मैं कुछ बोलने वाली थी पर मैं भूल गई. हाँ, ये तो बहुत होता है, मेरे साथ तो बहुत आता है. मैं आती हूँ, फिर मुझे लगता है मैं भूल गई, देन आई विल गो अगेन एंड आई विल कम बैक, क्योंकि तब तक मुझे याद हो जाएगा. सो देयर वाज समथिंग आई वांटेड टू से बट आई हैव लॉस्ट इट. आई हैव लॉस्ट इट मतलब यू वोंट से आई हैव फॉरगॉट इट, है ना? यू कैन से आई फॉरगॉट इट, इट्स नॉट इनकरेक्ट, बट यू कैन से आई हैव लॉस्ट इट. दैट इज अ लिटिल क्रिएटिव, यू कैन से. सो आई हैड समथिंग आई वांटेड टू से, मतलब यार कुछ था जो मैं आपको बोलना चाह रही थी, बट आई हैव लॉस्ट इट और आई फॉरगॉट इट. नाउ लेट्स से दैट दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है? अब इस कॉन्वर्सेशन के बीच में आपको कुछ कहना है.
ओके, मम्मा एंड पापा आर डिस्कसिंग कि वेकेशन पे कहाँ जाना चाहिए, माउंटेन्स जाना चाहिए या बीच पे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए. सो आपको लग रहा है ये लोग डिसाइड तो कर लेंगे, आपसे तो पूछा ही नहीं जा रहा है, तो आपने क्या बोला, डू यू माइंड इफ आई जंप इन. जंप इन का मतलब ये नहीं कि आप बीच में जाके कूद जाओगे, इसका मतलब होता है कि आप इंटरप्ट करना चाहते हो, आप बीच में बोलना चाहते हो, उसके लिए आप परमिशन मांग रहे हो. बट दिस इज सच अ कूल वे, राइट? डू यू माइंड इफ आई जंप इन. नाउ से दिस अगेन विद मी. डू यू माइंड इफ आई जंप इन. ग्रेट. आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग. बट अब एक और तरीका होता है इंटरप्ट करना कि मतलब मैं, जैसे आप सामने वाला आपको अपने बारे में ही कुछ बता रहा है, ठीक है, देयर इज अ कॉन्वर्सेशन ऑन, और आपके दिमाग में सडनली एक क्वेश्चन आया, तो आपने क्या बोला, आई होप यू डू नॉट माइंड मी आस्किंग. मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन करना आपको बुरा नहीं लगेगा, बट आप शादीशुदा है ना. मतलब इस टाइप के क्वेश्चन. या आप तो साइंस स्ट्रीम के हैं ना, आप मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाते हैं ना. सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट बट इन बिटवीन. सॉरी आई फॉरगॉटन योर नेम. यार सॉरी, मैं आपका नाम भूल गई. सॉरी आई फॉरगॉटन योर नेम. इट्स देयर ऑन द टिप ऑफ माय टंग. I just lost it. I remembered, but I just lost it. See, I've used 3 of them and it sounds cool, right? Now the next one that we have here is difficult conversation. कभी कभी कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन करता है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, या कोई पॉलिटिकल चीज़ आपसे किसी ने ऐसी कह दी जो आपके लिए एक सेंसिटिव इश्यू है या जिसका जवाब आप नहीं देना चाहते, तब आप किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हो. You can answer like this. I have to admit this is a little beyond me. जैसे कि किसी ने आपसे जो हमारे सोसाइटी में जितने भी मतलब यू नो इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, उसके बारे में बात हो रही है. सो जैसे लेट्स से दैट दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल द hideous things that are done to the women, or they are talking about hunger, or they are talking about something and you are very naive. तो आपको इस चीज का आइडिया नहीं है, या फिर दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स दैट्स गोइंग ऑन इन द ऑफिस, तो आप क्या बोलोगे, आई एम सॉरी बट दैट्स अ लिटिल बियॉन्ड मी. मतलब मुझे नहीं आइडिया इस चीज का, मैं इस बारे में नहीं जानती. सो दिस इज अ लिटिल बियॉन्ड मी, मतलब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है. आई हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. सॉरी आई एम अफ्रेड आई डोंट फॉलो यू. कोई आपसे कुछ समझा रहा है, जैसे किसने बोला यू नो व्हाट, हम ना एआई के थ्रू प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, हमने एक्सेल को और एआई को इंटीग्रेट कर दिया तो हम ये कर सकते हैं. अब आपको नहीं आइडिया है एआई के बारे में, तो आपने क्या बोला, सॉरी आई डोंट फॉलो यू, मतलब मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही. बट इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, से दिस इज सच अ ग्रेट वे. सॉरी आई एम अफ्रेड आई डोंट फॉलो यू. आई एम अफ्रेड का मतलब होता है, मतलब ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ. आई एम अफ्रेड आई डोंट फॉलो यू. I'm afraid I'm not able to follow you. I'm afraid I could not follow you. Understood? Next one. Could you please say that a little slower? कोई है जो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह बातें कर रहा है, आपको नहीं आ रहा समझ में, अब आप चाहते हो कि वो थोड़ा सा फिर से बताए या धीरे बताए, तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है, स्पीड की बात कर रही है. सो अब इसमें यू कैन से कुड यू प्लीज से दैट अ लिटिल स्लोअर, और यू कैन से कुड यू प्लीज पेस डाउन. Just say could you please pace down. Pace का मतलब होता है speed और pace down का मतलब होता है speed कम करो अंकल, right? Then I'm not entirely sure what you mean. अब जैसे किसी ने आपसे कुछ कहा, ये जो है what you mean, I'm not entirely sure what you mean. जैसे किसी ने आपको sarcastic dialogue मारा, किसी ने आपके बारे में कुछ ऐसा कहा जो आपको सही नहीं लगा, तब आप क्या बोल सकते हो, एक्चुअल में समझ में नहीं, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा. इसी को इंग्लिश में बोलोगे, आई एम नॉट एंटायरली श्योर व्हाट यू मीन, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, राइट? सो इसको पूछने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आई एम नॉट एंटायरली श्योर व्हाट यू मीन. ओके, देन वी हैव सॉरी दैट वेंट स्ट्रेट ओवर माई हेड. किसी ने आपको अपने 5 ईयर के प्लान्स बताए, आपने बोला भाई सब ऊपर से निकल गया. वी से दिस गाइज, है ना, वी एडमिट बहुत सारी बातें होती है जो ऊपर से निकल जाती है, तब आप क्या बोलोगे, सॉरी दैट वेंट स्ट्रेट ओवर माई हेड, मतलब सीधा ऊपर से निकल गया. इट्स इंटरेस्टिंग लिसनिंग टू यू टॉक, बट टू बी ऑनेस्ट, मतलब तुम्हें मतलब अच्छा लग रहा है, तुम बोल रहे हो, सुनना अच्छा लग रहा है, समझ में तो कछु ना आ रहा है, तब क्या बोलोगे, इट्स इंटरेस्टिंग लिसनिंग टू यू टॉक. बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हें सुनना बात करते हुए, बट ऑनेस्टली
everything went straight over my head, or I can't follow you, right? Wow, I have never really thought about this much before, but I'm enjoying listening to you talk about it. यार मैंने ना honestly कभी इस बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन तुम जब इस टॉपिक पे बात कर रहे हो तो सुन के बड़ा मजा आ रहा है. So I've never really thought about it, but yeah, this is interesting. Or I've never really thought about it, and it's interesting to listening talking to you talk. So I'm enjoying listening to you talk, but I don't follow you. So you can add all these things together. I'm not well versed in this topic, or I'm not well versed with this topic. इसका मतलब होता है जिस topic पे आप बात कर, जैसे somebody is talking to me about politics. Honestly, I don't really have a lot of idea. So मैं क्या बोलूँगी? I'm not well versed with this topic or in this topic. Clear? The next one is I don't know enough about this topic to fully contribute to this discussion. मतलब जैसे कि एक discussion चल रहा है, ठीक है, उस डिस्कशन में अगेन लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रिलीजन और पॉलिटिक्स. तो आपने क्या बोला कि यार मुझे ना इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने से अच्छा है कि आप चुप रहें, है ना. आप कुछ भी ना बोलें, या आप बता सकते हो सिंपली दैट मुझे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है. हाउ वुड यू से दैट? आई डोंट नो इनफ अबाउट दिस टॉपिक, मुझे इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है टू फुली कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस डिस्कशन, कि मैं सही तरीके से इस डिस्कशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ. इट्स प्रीटी हार्ड टू एक्सप्रेस माई आइडियाज़ अबाउट दिस टॉपिक इन इंग्लिश. एक और बहुत अच्छा आंसर, जब आपको लग रहा है कि जो टॉपिक पे बात हो रही है वो तो आपको आ रहा है, आपको टॉपिक के बारे में भी पता है, आपके पास पॉइंट्स भी हैं ग्रुप डिस्कशन में बोलने के लिए, लेकिन जो लैंग्वेज है इंग्लिश, आप उसमें अपनी बात नहीं रख पा रहे हो. इस बात को इंग्लिश में कैसे कहोगी? दैट इट इज़ प्रीटी हार्ड टू एक्सप्रेस माई आइडियाज़. मतलब थोड़ा मुश्किल है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में इन इंग्लिश. Or let's say that everybody is talking in Marathi, or everybody is talking in Telugu. So whatever the medium is or the language is, you can just say, you can simply say. It's pretty hard to express my ideas about this in English, but I'll try my best. Now the next sentence that I have gotten here, अगेन कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है इंग्लिश में इस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाना, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा. नाउ व्हाट हैव यू डन हियर? यू हैव अगेन लाइक मेड इट पॉजिटिव. नेक्स्ट इज, अगर दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब तुमने बोला कुछ और चाइनीज विस्पर हो गया, और समझा कुछ और बात अटक गई. आई थिंक यू मे हैव मिसअंडरस्टूड व्हाट आई सेड. मुझे लगता है जो मैंने कहा तुमने उसे गलत ले लिया. आई थिंक यू मस्ट हैव मिसअंडरस्टूड व्हाट आई सेड, और आई थिंक यू हैव मिसअंडरस्टूड व्हाट आई सेड. यू हैव मिसअंडरस्टूड व्हाट आई सेड, तुमने गलत ले लिया जो मैंने कहा. Another way to say the same. I did not mean to say that. What I meant was, जैसे आपने बोला, अरे यार मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मेरे कहने का मतलब एंड एक्सेट्रा जो भी मतलब था, अरे यार मैं ये नहीं कहना चाहती थी. I did not mean to say that. Say it with me. I did not mean to say that. What I wanted to say was, जो मैं कहना चाहती थी वो ये था, लाइक लेट्स से दैट मैंने तुम्हें मना नहीं किया था अपने साथ मॉल आने के लिए, मैं तो ये कहना चाहती थी कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो ये मैं बोलूँगी, आई डिड नॉट मीन टू से दैट. व्हाट आई वांटेड टू से वाज दैट इट विल वेस्ट योर टाइम. अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट, आई एम सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन. व्हाट आई एक्चुअली मेंट वाज, जैसे आप दो लोग बात कर रहे हैं, आपने कुछ कहा, सामने वाले को बुरा लग गया, फिर आपने क्या बोला, नहीं नहीं मतलब मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रही थी, किसी ने टाइम बताया होगा, गलत टाइम बता दिया, गलत ट्रेन नंबर बता दिया, एनीथिंग. सो आई एम सॉरी टू कंफ्यूज यू. व्हाट आई एक्चुअली मेंट वाज दैट आई एम गोइंग टू लीव इन द मॉर्निंग, नॉट इन द इवनिंग. क्लियर? आई एम सो सॉरी, माई मैसेज मस्ट हैव गॉन लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. सो अब जैसे दो लोग तीन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से दैट देयर इज अ ट्रांसलेटर जो आपकी बातों को ट्रांसलेट कर रहा है, या फिर आप इंग्लिश टू हिंदी में जब चेंज कर रहे हो या हिंदी टू इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर रहे हो, उस बीच में आपकी बात को मिसअंडरस्टूड किया गया, तो आप क्या बोलोगे? आई एम सॉरी, जो मैं मैसेज देना चाहती थी, मतलब जो मैं कहना चाहती थी, वो शायद इस ट्रांसलेशन में खो गया. It must have been lost in the it must have lost in the translation, not been, just it must have lost in the translation. क्योंकि वो एक्शन खत्म हो चुका है, तो हम सिंपल परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, कंटिन्यूस यूज नहीं करेंगे. ओके, आई थिंक वी हैव गॉट आवर वायर्स क्रॉस्ड.
when you're talking to your friends, when you're talking to your colleagues, so there are times जब दो लोगों के बीच में misunderstanding हो जाती है, but then you are mature enough to go and tell the person कि भाई एक misunderstanding हो गई थी, let's just clear the area. मतलब clear the air का मतलब क्या होता है कि आपने सब कुछ जो misunderstanding थी उसको clear कर लिया. So you can say, I think we got our wires crossed. Wires crossed का मतलब होता है एक misunderstanding हो जाना. So I think we have got our wires crossed. Let's just clear up the air. Easy? चलिए. You seem upset. Did I say something wrong? अब जैसे आपने कुछ कहा और सामने वाले का चेहरा उतर गया तो आपने बोला You seem upset. तुम थोड़े दुखी लग रहे हो, मतलब तुम थोड़े नाराज से लग रहे हो. क्या मैंने कुछ गलत कहा? Did I say something wrong? That definitely did not come out right. I'm so sorry. आपने गुस्से में बोल दिया तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है. तुम तो there are times when you're very angry और आप बहुत आपके करीब लोगों को कुछ ऐसा बोल देते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए. और ये आप मेजरली उन्हीं के साथ करते हो जो आपसे बहुत क्लोज हैं, क्योंकि जब आप ऑफिस जाते हो आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि किसी से आप गंदा बोल दो. लेकिन हमारे पेरेंट्स से हमें गुस्सा आ रहा है ना, और हमें पता है वो कहाँ ही जाएंगे हमें छोड़ के, तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं. तो हम जैसे हमें रियलाइज़ होता है शिट मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तब आप क्या बोल सकते हो? That definitely did not come out right. I'm really sorry. I did not mean that. मतलब that definitely did not come out right. मतलब ये मैंने जो कहा मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, और ये जिस तरीके से आया, जिस तरीके से मैंने कहा वो बिल्कुल गलत था. I am so sorry. I can completely understand why you're hurt. And I am deeply sorry for what I said. मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि तुम क्यों इतने हर्ट हो, और I'm really sorry for what I said. गाइज ऑलवेज रिमेंबर, हाँ, जो रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं ना उसमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको ना देखना पड़ता है, वे करना पड़ता है, ईगो इंपॉर्टेंट है या रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है. अगर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो ईगो को छोड़ देना चाहिए. ठीक है. एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग योर फीलिंग्स. आई डिड नॉट इंटेंड इट टू कम अक्रॉस दैट वे. मतलब आई एम सॉरी टू हर्ट योर फीलिंग्स. ठीक है. अपन इसमें ना फॉर हर्टिंग की जगह ये भी लिख सकते हैं आई एम सॉरी टू हर्ट योर फीलिंग्स. और क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रही थी. आई एम सॉरी टू हर्ट योर फीलिंग्स. आई डिड नॉट इंटेंड टू कम अक्रॉस दैट वे. मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बात या मैं इस तरीके से आपके सामने आऊँ, या मेरी बात इस तरीके से आपके सामने आए. आई एम सॉरी दैट वॉज इनसेंसिटिव. जैसे आपने कुछ कहा, या कोई आपका दोस्त है जिसने आपके फ्रेंड से बहुत बुरी तरीके से बात की, बहुत इनसेंसिटिव तरीके से बात की, तो आपने क्या बोला? आई एम सॉरी दैट वॉज इनसेंसिटिव. आई अप्रिशिएट यू कॉलिंग मी आउट ऑन व्हाट आई सेड. मतलब मैंने जो कहा वो बहुत इनसेंसिटिव था, और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे टोका. टोकने को क्या कहते हैं? कॉलिंग आउट. कॉलिंग आउट ऑन समथिंग का मतलब होता है टोकना. क्लियर? ओके. अब कुछ सेंसिटिव इश्यूज हैं, ठीक है, आप जिसके बारे में बात नहीं करना चाहते. किसी ने आपके पास्ट में बारे में बात की, किसी ने आपके पेरेंट्स के बारे में बात करी, तो आपने क्या बोला? आई वुड रादर नॉट टॉक अबाउट दिस इफ दैट्स ओके. तो आपने सीधा बोल दिया मैं, मतलब अगर ठीक लगता है आपको तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती. आई वुड रादर नॉट टॉक अबाउट दिस इफ दैट्स ओके. टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील लाइक टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ. जैसे कोई बहुत पेन से जा रहा है, आपने बोला हुआ क्या, तो आपने क्या बोला? यार ऑनेस्टली मैं इस वक्त इस बारे में बात नहीं करना चाहती. टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ. दिस टॉपिक हिट्स क्लोज टू होम. इट्स टफ फॉर मी टू टॉक अबाउट. क्लोज टू होम का मतलब क्या होता है कि ये जो टॉपिक है ना, ये एकदम आपकी जो दुखती रत होती है ना, मतलब समथिंग दैट हैज रियली हर्ट यू बैड एंड इट्स वेरी क्लोज टू यू, इट्स वेरी सेंसिटिव फॉर यू. तब आपने बोला यार दिस टॉपिक हिट्स क्लोज टू होम, मतलब ये मेरे दुखती रत है. इट्स टफ फॉर मी टू टॉक अबाउट. मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती. I don't mean to sound rude, but that isn't any of your business. किसी ने आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन किया जो गलत था, जो उसको नहीं पूछना चाहिए था, तो आपने बोला I don't want to be rude या I don't want to sound rude, but that's none of your business or that is not your business. Okay, that's how you can say this. That's a really personal question. I'm not comfortable answering that. किसी ने आपसे बहुत पर्सनल क्वेश्चन कर लिया, आप सीधा सीधा बोल दो that's a really personal question and I'm not comfortable answering that. I think you're overstepping boundaries with that question. I would rather not answer that.
देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस दे शुड नॉट. तो आपने क्या बोला, ओवर स्टेपिंग बाउंड्रीज का मतलब है तुम अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो. मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी, ठीक है. सो आई थिंक यू आर ओवरस्टेपिंग बाउंड्रीज विद दैट क्वेश्चन. आई वुड रादर नॉट आंसर दैट. I did not come here today to argue about our different beliefs. जैसे आप किसी से मिलने गए और आप बात कर रहे हो तो क्या हुआ, दोनों बहुत अलग सोच रखते हैं और आप दोनों में बहस हो गई. तो आपने क्या बोला, मैं आज तुमसे बहस करने नहीं आई थी, हमारे अलग अलग बिलीफ हैं. सो दैट्स ओके. सो आई डिड नॉट कम हियर टुडे टू आर्ग्यू अबाउट आवर डिफरेंट बिलीफ्स. If you are not willing to change the topic, I'll leave. Oh wow, this is my favorite. Sometimes you do not want to talk about a particular topic. नहीं बात करनी मुझे उस बारे में, क्यों बात करूँ मैं, ऐसी क्या खास बात है उस बारे में. तब आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि भाई अगर तुम्हें टॉपिक चेंज नहीं करना तो मैं चली जाती हूँ, तुम अकेले इस बारे में बात करो. If you are not willing to change the topic, I will leave. Right? Please take your hand off my leg. मतलब मेरे पछड़े में मत पड़ो. प्लीज टेक योर हैंड ऑफ माई लेग का मतलब होता है मेरे पछड़े में मत पड़ो या मेरे काम में टांग मत अड़ाओ. आई एम ओनली गोइंग टू टेल यू दिस वंस, कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ. ओके, जैसे कोई है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं. कोई है जो है ना, द पर्सन इज बीइंग अ परवर्ट. Okay, he is like again touching you and talking, or the person is getting, you know, again getting into your matter. तो you can say, मैं ये आखिरी बार बोल रही हूँ, अपने हाथ अपने तक रखो. So I am only going to tell you this once. मैं सिर्फ एक बार कहूँगी, keep your hands to yourself. I don't appreciate being taken advantage of. Now there are times जब आप देखते हो कि आप प्रेजेंटेशन पूरी आप बना रहे हो, सब कुछ है, लेकिन आपका जो कलीग है वो पूरा का पूरा क्रेडिट ले जाता है. क्लास में आप सारा काम कर रहे हो लेकिन आपकी जो क्लासमेट है वो पूरी क्रेडिट ले जाती है. सो व्हेन दिस हैपेंस, यू कैन जस्ट सिंपली से, मना करना है ना अगली बार मदद करने के लिए, यू कैन जस्ट से दैट आई डू नॉट लाइक, you know, somebody taking advantage of me, or you can say I do not appreciate being taken advantage of or made to feel uncomfortable in front of my colleagues. So just say that I don't like this feeling and I do not like somebody making me feel uncomfortable in front of my colleagues. So there are so many things, of course, yeah, different scenarios, different talks, लेकिन इनमें से जो जो अच्छा लगे उसको बोलना स्टार्ट करो, ठीक है. ओके, अब कुछ है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स. तो आई वुड रादर नॉट एक्सप्रेस माय ओपिनियन ऑन दिस इशू. तो प्रेस खड़ी है सामने और पॉलिटिक्स चल रही है और यहाँ पे भाजपा से पूछा गया है कांग्रेस के बारे में आपके क्या विचार है. आपने बोला मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा. आई वुड रादर नॉट एक्सप्रेस माय व्यूज और माय ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक. To be honest, this conversation is making me really uncomfortable. Honestly, ये conversation मुझे बहुत uncomfortable कर रहा है. This isn't the time or the place to get into this discussion. ये ना ही कोई जगह है और ना ही वक्त है इस बारे में डिस्कस करने का. Oh, this goes really well. We need to agree to disagree and move on. भाई हम दोनों इस बारे में अग्री नहीं करते तो हमें ये चीज़ मान लेनी पड़ेगी कि हमारे विचार इस बारे में अलग अलग हैं and we have to move on. मतलब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. सो वी हैव टू अग्री टू डिसअग्री का मतलब होता है कि हम ये मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे विचार इस बारे में बिल्कुल अलग हैं एंड वी शुड मूव ऑन. आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन. मैं ये मानती हूँ कि ठीक है भाई, सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन, व्हिच इज व्हाई आई प्रेफर टू स्टीयर क्लियर ऑफ दीज टॉपिक्स. अब आप ये भी बोल सकते हो, सी this is none of your business, or this topic is making me really uncomfortable and that is why I wish to, or I prefer to steer मतलब दूर रहना, clear of these topics. I fundamentally disagree with you about this. Simply मैं आपसे इस बारे में सहमत नहीं हूँ. Okay, and that is it. We have seen a lot of phrases, है ना. एक particular वीडियो के लिए काफ़ी सारे phrases देख लिए, लेकिन you see इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक फ्रेज को एक लाइन में यूज़ करो. आप फ्रेजेस को कंबाइन कर सकते हो, आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना भी कर लोगे ना, यू विल फील दैट आपका कमांड इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग हो गया है एंड यू विल रियली साउंड लाइक एन एडवांस स्पीकर.
Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो course है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English course बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box, and once you do that, so उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है, and trust me, English is going to be so easy for you. You are going to be absolutely fluent. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.